हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आपको ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह का बिज़नेस करें या आप इंटरव्यू में फ़ेल हो जा रहे हैं, आपके पास मकान नहीं है, आप अपनी शादी को लेकर परेशान हैं या जिनकी शादी हो चुकी है वो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को लेकर परेशान हैं, घरेलू झगड़ों में फंसे हुए हैं या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हीं सब नुकात को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम की तश्कील दी गई है। नंबर लगातार नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन नंबरात पर कॉल करके अपने सवालों के जवाबात हासिल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाबात देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मकदम है। और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपको अभी 2 दिन पहले, मैं नाज़रीन को भी बता दूं कि नाज़रीन ये हम सब के लिए एक खुशखबरी है कि डॉक्टर एम रज़ा साहब को अभी 2 दिन पहले बेस्ट जेमोलॉजिस्ट इन इंडिया का अवार्ड मिला है, उस एजाज़ से नवाजा गया है। डॉक्टर साहब, आपको मुबारक हो हमारी तरफ से, हमारे नाज़रीन की भी तरफ से। तो सबसे पहले मैं नाज़रीन की तरफ से पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप तो मुझे लगता है कि आपको जिन एजाज़ से नवाजा गया, अवार्ड से भी नवाजा गया, तो आपके रूम में तो ट्रॉफ़ी एक से रूम भर गया होगा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया राहिल साहब का कि मुबारकबादी पेश की। जो 2 दिन पहले हमें जो अवार्ड मिला द बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, बहुत खुशी महसूस होती है। ये अवार्ड भी आप लोगों की चाहत, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआओं से ये अवार्ड मिला है। इससे पिछले में कम से कम 200 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन 2 दिन पहले जो अवार्ड मिला है बहुत खुशी होती है। इसके पीछे जो है आवाम का प्यार है, लोगों की दुआएं हैं, जो लोग हमसे जुड़ते हैं या हमारे प्रोग्राम से जुड़ते हैं कि तकरीबन 12 चैनल्स में हमारे टीवी शोज आते हैं, द पावर ऑफ जेमस्टोन्स के नाम से आते हैं। अभी जो देख रहे हैं जवाहरात करिश्मा, इसके अलावा जवाहरात के कमालात, ये तमाम प्रोग्राम जो चलते हैं, लोग लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं हमारे प्रोग्राम से, हमारे शोज से, और जो हमारे सर्विसेज लेते हैं और उन्होंने जो सर्विसेज लेने के बाद जो फीडबैक देते हैं और जो हमें दुआओं से नवाजते हैं, बहुत खुशी लगती है। और मैं आप लोगों का मुतशक्किर हूँ और इसमें अवार्ड को भी आप लोगों के लिए डेडिकेट करता हूँ कि आप लोगों की वजह से अवार्ड मिला है। आज हम जो भी जो डॉक्टर एम रज़ा जो दुनिया भर में जो मशहूर हैं, आप लोगों की चाहत है, आप लोगों का प्यार है। मुझे उम्मीद है अब तक आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया है, इंशाल्लाह ताला आगे भी वही प्यार रहेगा, वही दुआएँ आपकी रहें इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर बता दूँ, नाज़रीन के लिए बता दूँ, अवार्ड जब मिलता है तो खुशी तो होती है, क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, हमारे रिकग्नाइज करके हमारे काम को जो अवार्ड दिया जाता है तो बहुत खुशी तो होती है। लेकिन दिल को सुकून जब मिलता है तो बता दूँ, दिल की बात बता दूँ, जब लोग मायूस होकर, जब परेशान होकर जब अपने पास आते हैं, जब पहली मुलाकात होती है, परेशान रहते हैं, मुश्किल में रहते हैं, उदास रहते हैं, जब मुलाकात होने के बाद जब बात होती है, जब इन्फॉर्मेशन पूरा मिल जाता है, उसके बाद हम रेमेडी देते हैं जवाहरात के ज़रिए से। जब उन्हें रिज़ल्ट मिलता है, पहली मुलाकात और दूसरी मुलाकात जब आते हैं हंसता हुआ चेहरा लेकर, खुशियों से मिठाई लेकर आते हैं, उस खुशी के सामने ये अवार्ड हमारे लिए कुछ भी माने नहीं है, क्योंकि हम जो सर्विस देते हैं लोगों के लिए, लोगों के प्यार से, लोगों की दुआओं से, लोगों की मोहब्बत से, ये तमाम चीज़ों से जो है हमें अवार्ड्स मिलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है जो लोग परेशानी में हमारे पास आते हैं उन्हें अच्छी सर्विसेज देना है। जब उन्हें खुशी मिलती है, एक उदास चेहरा आया 1 महीना पहले
1 महीने के बाद वही उदास चेहरा खुशी में बदल गया और कहते डॉक्टर साहब बहुत खुश हैं, सुकून में हैं, हमने जो चीज़ के लिए आपके पास हमने रुजू हुआ था वो काम हो गया है। उस खुशी के सामने एक कुछ भी नहीं है। बहरहाल 2 दिन पहले जो हमें अवार्ड मिला था बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, ये अवार्ड हम आप लोगों के लिए डेडिकेट करते हैं इंशाल्लाह ताला। जो प्यार आपने पिछले में जो हमें दिया है इंशाल्लाह ताला वही उम्मीद रखते हुए इंशाल्लाह ताला हम इसी तरीके से लोगों के सर्विस इंशाल्लाह ताला अंजाम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी नाज़रीन की तरफ से ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आप नाज़रीन की रहनुमाई फरमा रहे हैं, हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर। अभी तक हमने जो लोगों को जो सर्विसेज दे रहे हैं, लोगों ने जो प्यार हमारे लिए जिताया, जो हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग जो जुड़े हुए हैं, बहुत खुशी होती है इंशाल्लाह ताला। हमने माजी में जो हिसाब से लोगों के लिए जो हम काम करते आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से रहेगा। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और नाज़रीन से एक बार मैं फिर फरमाइश करूंगा कि जब भी आप हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, अपना नाम बताइएगा, जगह का नाम बताइएगा, अपनी तारीख़ पैदाइश बताइएगा या जिसके बारे में बात करना है उनकी तारीख़ पैदाइश बताइएगा। जब आपका सवाल हो जाए और जब आप डॉक्टर साहब से बात करें उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, मैंने जैसा कि दरख्वास्त की थी, आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी टीवी की आवाज़ बंद है, मैं नीचे बाहर आ गया हूँ नेटवर्क की वजह से। जी बताइए कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अजीज़ बोल रहा हूँ मुंबई से। पूरा नाम बताइए अजीज़ साहब। अजीज़ अहमद। अजीज़ अहमद, मुंबई से बात कर रहे हैं आप? जी। अपने बारे में बात करना है? जी जी अपने बारे में। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। 19 अप्रैल 1990। 19 अप्रैल 1990। जी। 19 अप्रैल 1990 ना? हाँ। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? वक्त चलिए मुझे याद नहीं, वक्त जुमेरात के दिन से सुबह के आसपास था। सुबह के आसपास। क्या जानना चाहते हैं अजीज़ भाई? जी भाई मुझे जॉब वगैरह का मसला है, चल रहा है मेरा, इसलिए वो जी इस बारे में जानना। जी जी आपने कॉल सही जगह किया है। हमारे साथ डॉक्टर एम रज़ा साहब मौजूद हैं, आप उनसे मज़ीद तफसीलात जान सकते हैं अपने बारे में। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, ईद उल फित्र की मुबारकबाद आपको। आपको भी मुबारकबाद, आपको मुबारक इंशाल्लाह ताला। और कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। है प्रॉब्लम्स अभी भी, मेरी कोशिश जारी है, फिर भी मतलब मसला है, मेरे को तकलीफ अभी भी, मतलब कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूँ, फिर भी मतलब मिल नहीं पा रहा है कुछ। इंशाल्लाह ताला सितंबर तक के जो हैं आपके सितारे थोड़ा गर्दिश में हैं, थोड़ा कमज़ोर हैं, थोड़ा मुश्किलात हैं, आपको जॉब के लिए दिक्कतें आएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एहसास कमतरी, ख़ुद को कम समझते हैं। करने से पहले आपके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। सबसे बड़ी कमज़ोरी है। आपको हिम्मत करना है, आगे बढ़ना है, आपको ये सोचना है कि एक काम हो जाएगा, मैं कर पाऊँगा। अगर आपने करने से पहले सोच लिया कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, यकीन मानिएगा नाकामी पीछे पड़ जाती है। तो आपके अंदाज़ फ़िक्र को बदलना है। दूसरी बात है ग्रुप फोबिया। 4 लोगों के बीच में बात करने डर लगता है, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इमेजिनेशन ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, वसवसे आते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स रहते हैं माइंड में। जो चीज़ें ज़िंदगी में काम में नहीं आनी हैं उन चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते हैं। ये परेशानियाँ, ये मसले आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। थोड़ा आपको अपने आप से मतलब बाहर निकलना है। जब आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो अपने खूबियों के बारे में जानना है। मैंने पढ़ाई की है, मैंने डिग्री की है, कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैं तो बेटर हूँ, मैं तो बेहतर हूँ। अपने आप को सोचना है। आप अपने खूबियों को उभारिएगा। जब तक आप अपने खूबियों को नहीं उभारेंगे अपने आप में, तो नाकामियाँ पीछे पड़ जाएंगे, आपके अंदर खुद डर पैदा हो जाएगा। ये परेशानी आपके जायचे में। दूसरी बात क्या है, मर्क्यूरी कमज़ोर, साथ में जो है सैटर्न कमज़ोर, जिसमें सैटर्न कमज़ोर में क्या होता है, ताख़ीर होती है, साथ में हेल्थ का इशू आता है, खाने पीने में ध्यान नहीं रहता। ये परेशानियाँ चल रही हैं। इंशाअल्लाह ताला रही जॉब की बात, सितंबर 15 तारीख तक जॉब इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी आपको। कामयाब ज़िंदगी बनाने के लिए, कामयाब रहने के लिए आपको चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेद 3 कैरेट का, दोनों इंशाअल्लाह ताला इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अजीज़ साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि 15 सितंबर तक जो थोड़ी सी बहुत परेशानी है
वो इंशाल्लाह टल जाएगी। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आपको मशवरा दिया उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी कामयाब भी गुजरेगी, आपकी जॉब भी लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अफसार बात कर रही हूँ दिल्ली से। अफसार जी सर। दिल्ली से बात कर रही हैं, अपने बारे में बात करना है? सर पापा के बारे में बात करना है। पापा का नाम बताइए। मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक, उनकी तारीख पैदाइश मालूम है? सर डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट पे लिखा है वो है 9/9/1958, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है। दादी का नाम बता दीजिए आप अपनी। माला। जी जी। और सर हम सर को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहते जी हैं, उन्हें अभी अवार्ड जी मिला। अभी बात करवा देते हैं। ये बताइए अब वाले साहब के बारे में क्या जानना चाहती है, थोड़ा सा बता दीजिए। सर उनका बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा। हमें मतलब हम श्रीनगर के हैं एक्चुअली, लेकिन हम कश्मीर से यहाँ पे आ गए थे दिल्ली में काम करने के लिए। ठीक ठीक और ठीक। जी पापा का भी बिल्कुल भी काम नहीं है, मतलब 7 साल हो गए हैं, बिल्कुल भी काम नहीं है। जिसको बोलते हैं ना 0 डिग्री पे, वैसा काम हो गया है। नहीं, आपने सही जगह कॉल किया। डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप पापा के बारे में भी पूछ लीजिए और उनको खुद मुबारकबाद भी दे दीजिए। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्लाह दुआएं हैं आपकी। सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अभी अभी अवार्ड मिला है। आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सर लोगों हमें का पापा के बारे में जानना था। जरूर इंशाल्लाह जरूर। पापा 2008 से परेशान हैं। जी सर। 2008 से कारोबार में तरक्की रुकी हुई है, थोड़ा खर्चा भी हो जाता है, हर काम में नाकामी होती है, आगे नहीं बढ़ पाते, जहां पर भी हाथ डाला हाथ जल जाता है। वो काम किया नाकामी, ये काम किया, हर काम में नाकामी। वजह क्या है? मर्क्यूरी कमज़ोर, अतारत कहते हैं। जब अतारत कमज़ोर हो जाता है प्रोफेशन की ज़िंदगी में परेशानी खड़ी कर देता है। 2008 से आपके पापा के जायचे में अतारत बिल्कुल से सपोर्ट नहीं कर रहा है। जहाँ पर कारोबार में तरक्की रुक जाना या नुकसान हो जाता है, वो काम किया नाकामी, ये काम है, मतलब हर काम में नाकामी रहती है। मेहनत तो करनी पड़ती है, रिजल्ट नहीं मिलता। साथ में है वीनस कमज़ोर। जब वीनस कमज़ोर हो जाता है फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं रहता, इंसान खर्चे में फंस जाता है। बिकॉज वीनस इज प्लैनेट ऑफ मनी, पैसा, ख्वाहिशात। आपके पापा के जायचे में अगर देखा जाए ख्वाहिशात कम हो चुकी हैं, पैसों को लेकर परेशान है, कर्जा भी हो जाता है। साथ में अगर देखा जाए हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल है, यूरिन इन्फेक्शन है, थोड़ा किडनी में प्रॉब्लम आएगा, किडनी स्टोन वगैरह भी दिखा रहा है। ये परेशानियां चल रही हैं तकरीबन 10 साल से। अभी आप 7 साल करें लेकिन 10 साल से दिखा रहे, 2008 से ये परेशानियां जो हैं आपके पापा के जायचे में चल रही हैं। इसको ख़त्म कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके पापा को चाहिए एक एमराल्ड, पन्ना कहते हैं, जमरुद भी कहते हैं, 4 कैरेट का पहनाना है। ध्यान रखिएगा असली जौहर पहनाना है। साथ में सफ़ेद पुखराज, वाइट सफ़ेर कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनाइए इंशाल्लाह ताला, जिसके पहनने से कारोबार में तरक्की मिलेगी। सबसे बड़ी जो दौलत है ये पहनने के बाद सेहत अच्छी हो जाएगी। जो हम ये बता रहे थे न्यूरोलॉजिकल ट्रबल बता रहा है, थोड़ा कमज़ोरी ज़्यादा है, थोड़ा किडनी में प्रॉब्लम दिखा रहा है, यूरिन इन्फेक्शन भी दिखा रहा है, इससे भी मतलब इसको भी शिफा मिलेगी, ज़िंदगी खुशहाल रहेंगे। साथ में कारोबार में तरक्की मिलेगी, जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह ताला उससे बाहर निकलेंगे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? चांदनी खान बोल रही हूँ। चांदनी जी, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। 1990 को लिखी है आपने? जी जी, तारीख बताइए। टाइम है 7:17। 7:17 सुबह शाम? हाँ सुबह सुबह। सुबह जी। 8 तारीख 5वां महीना। 8 तारीख 5वां महीना। हाँ जी, 5वां महीना मई में आप पैदा हुई हैं। डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहती हैं? आप सवाल कर सकती हैं उनसे। जी डॉक्टर साहब। मुहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आपसे बहुत खुशी है, मेरी आज कॉल लगी आपके पास। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आना चाहती हूँ आपके पास। कहाँ से हैं आप? मैं ग्वालियर एमपी से बोल रही हूँ।
अल्लाह सलामत है कि आपको अपने बारे में जानना है। हाँ, मुझे अपने बारे में जानना है। शादी को लेकर परेशान है। अच्छा। आपके जायचे में अगर देखा जाए, जिस दिन पैदा हुई उस दिन बुध का दिन था, चाहशुम्बा का दिन था, वेडनेसडे। जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, हाउस ऑफ फैमिली डैमेज है। शादी में रुकावटें, परेशानी आती हैं। साथ में मर्क्यूरी कमज़ोर है, थोड़ा सोच कम हो जाती है, कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, सही फैसला नहीं ले पाती, क़ुव्वत फैसला आपके अंदर कमज़ोर है। साथ में अगर देखा जाए, शादी के लिए दिक्कतें और बात करने के लिए थोड़ा हिचकिचाती हैं, टेंशन ज़्यादा है, रुकावटें ज़्यादा हैं, घर में हालत सही नहीं है, फाइनेंशियली क्राइसिस भी चल रहे हैं। अगर जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, 2013 से नाकामियां हैं, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, तय नहीं हो पाते। ये प्रॉब्लम जो चल रही 2013 से और जाएगी 2019 तक, इसको रोकना है। रोक कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए नीलम का इस्तेमाल करें, जिसको ब्लू सफ़ेर कहते हैं, 3 कैरेट का। यहाँ पर ज़ुहल जब कमज़ोर हो जाता है, सैटर्न जब कमज़ोर हो जाता है, काम में ताख़ीर कर देता है, काम चाहे जो भी हो। स्पेशली अगर आपके जायचे में देखा जाए, शादी को लेकर परेशान हो जाती है। साथ में मर्क्यूरी कमज़ोर है, लाइफ में स्टेबिलिटी है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। उसके लिए आपको एमराल्ड कहते हैं, पन्ना भी कहा जाता है, जमरुद भी कहते हैं, 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बेस्ट जेमोलॉजिस्ट इन इंडिया, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम के हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं, वो एवरी वेंसडे यानी कि हर चारशुम्बा को, हर बुधवार को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं, वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक रहेगा। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। और जो हमारे दुबई के नाज़रीन हैं, वो डॉक्टर साहब से आने वाले 20, 21, 22 3 दिन जुलाई को 20 से 20, 21, 22 जुलाई को डॉक्टर साहब दुबई में मौजूद रहेंगे। तो दुबई का नंबर आप नोट कर लीजिए और सबसे पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उसके बाद डॉक्टर साहब से इन 3 दिनों में आप मुलाकात कर सकते हैं, जो दुबई के हमारे नाज़रीन हैं। और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मुदस्सर हुसैन बोल रहा हूँ कलकत्ते से। मुदस्सर हुसैन जी, अपने बारे में बात करना है आपको? ये मेरे खुद के बारे में बात करना है। जी, अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी, 1 तारीख 3 महीना 1990। 1990। वक्त बताएंगे आप? जी, वो ये 2 से 3 बजे के रात के वक्त। रात को? जी। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनको खुद मुबारकबाद भी दे दीजिए और अपने बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम रज़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे फ़ोन में बात हुई, आपको मुबारक हो। आपको अल्लाह सलामत रखे, शुक्रिया आपकी मुबारकबादी का। अपने बारे में जानना है? जी जनाब। जॉब को लेकर परेशान है? जी जनाब। अभी तक लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, गुस्सा ज़्यादा है, जल्दबाज हैं, शार्ट टेम्पर हैं, क्या बात करें समझ में नहीं आता, थोड़ा जज्बाती इंसान हैं आप। हाउस ऑफ प्रोफेशन डैमेज, हर काम में रुकावट, तरक्की नहीं है, अभी तक जॉब में स्टेबल जॉब नहीं है, क्योंकि आपका जुपिटर कमज़ोर है। मुश्तरी कहते हैं, जब जुपिटर कमज़ोर हो जाता है तो इंसान की तरक्की को काट देता है, आगे बढ़ने नहीं देता, नॉलेज कम हो जाती है, ज्ञान कम हो जाता है, क्या करूं समझ में नहीं आता। आपके जायचे में एजुकेशन ब्रेक किया है, क्योंकि जब जुपिटर कमज़ोर हो जाता है
पढ़ाई पर भी असर करता है। आप पढ़ाई में नाकाम हो चुके हैं, जॉब में मुश्किलात आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा हैं, करना लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा एग्रेसिव नेचर है, जल्दबाज हैं, शार्ट टेम्पर हैं, इसको अब कम करना है। साथ में सन कमज़ोर है, हेल्थ के हिसाब से भी थोड़ा कमज़ोरी दिखा रही है, हेडेक रहेगा लेफ्ट साइड में, माइग्रेन आता है आपको। ये प्रॉब्लम चल रहे हैं आपको 2011 से, नाकामियाँ पीछे पड़ी हुई हैं, कम से कम 6 साल से परेशान और आगे जाएंगे। इसको रोकना है। रोकने के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़ायर, पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रही? हमने चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से, तुमनूर हमारा गाँव। नाम बताइए फिर से अपना। महबूब जान मेरा नाम। महबूब जान, अपने बारे में बात करना आपको? हाँ सर, मेरे बारे में है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। तारीख पैदाइश का मालूम नहीं, मेरी माँ का नाम माँ बोलती सर। जी, नाम माँ का नाम बताइए। मैमून भी। मैमून भी? हाँ जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर, मेरे बच्चा भी, एक बच्चा नौकरी के लिए बहुत तलाश में है सर। जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी 50 पर 1-2 है सर। ठीक है जी, डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब आप उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। अपने बारे में जानना है? हाँ सर, बहुत बहुत मुबारकबाद सर, तुमको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखिए आपको, हमेशा खुश रहिएगा। नाम बताएं? महबूब जानी? हाँ महबूब जान है सर मेरा। महबूब जान नाम है आपका, और माँ का नाम है मैमून बी। हाँ सर। थोड़ा सेहत बहुत ख़राब है, घर में हालत बहुत ख़राब है आपके, परेशानियाँ बहुत हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, बचपन से मुश्किलात परेशानियाँ देखकर सामने आए हैं, लेकिन आज भी वही परेशानी चल रही है। चारों तरफ से अंधेरा, डिस्टर्ब हैं, बोन्स की प्रॉब्लम दिखा रही है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम भी है, साथ में अगर देखा जाए गायनेकोलॉजी मतलब इन्फेक्शन, यूट्रस की प्रॉब्लम भी दिखा रही है। बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है, ज़्यादा खुजली होती है, इचिंग ज़्यादा होती है। जायचे में अगर देखा जाए मून भी कमज़ोर है, थोड़ा हैबत खा जाती हैं, बेचैन रहती हैं, घबराहट होती है, अपने आप को अकेलापन महसूस करती हैं, ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं। एक तरफ से है सेहत की परेशानी, दूसरी तरफ से है घर में माहौल सही नहीं है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, परेशान है। एक तरफ से थोड़ा दिमागी तनाजुल भी ठीक नहीं है, दबाव ज़्यादा रहता है, सुकून नहीं है ज़िंदगी में, चारों तरफ से अंधेरे की ज़िंदगी में आप जी रही हैं। इस अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी पाने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए, आपकी सेहत को अच्छी से बनाने के लिए आपको चाहिए याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिसके पहनने से सेहत अच्छी रहेगी, सुकून मिलेगा। जो हैबत है, जो बेचैनी है, जो घबराहट है, जो अकेलापन है, जो ज़्यादा ख्वाब देखती हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं आबिदा बेगम बोल रही हूँ, मेरे बेटे के बारे में पूछना है। बेटी उनका का नाम है कायनात कैशर और उनका बर्थ डेट है 20 दिसंबर 2002। 20 दिसंबर 2002। जी। उनकी पैदाइश का वक्त बताएंगी? जी हाँ, मगरिब ईशा के टाइम। ईशा के वक्त ना? जी जी, ईशा के वक्त। क्या परेशानी है आपकी बेटी को, कायनात को? जी उनका पढ़ाई का थोड़ी देखना है, वो रोज पूछते हैं, मम्मी मेरे बारे में पूछती नहीं है, तो मैं बोले रुको आज फोन लगाओ तो मैं पूछती हूँ। जी तो डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे खुद सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आप दिल्ली कब आ रहे हैं पहले बताइए। इंशाल्लाह सितंबर के महीने में इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे, अभी तो दुबई जा रहे हैं जुलाई में, तो इंशाल्लाह अगस्त के महीने में ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी तो आइएगा तो फिर मुलाकात करें, इंशाल्लाह आएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत से लोगों का डिमांड है, क्या करें
बहुत बिजी रहते हैं, मसरूफ रहते हैं यहाँ पर विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद, बेंगलोर, साथ में दुबई भी चल रहा है, तो थोड़ा मसरूफ रहते हैं। बहरहाल आपकी बेटी का जन्म हुआ मंडे के दिन? बेटी नहीं है, मेरा बेटा है, कायनात कैसर नाम है उनका। बेटे का नाम है, ओके माशाल्लाह। तो जन्म हुआ है उनका पीर के दिन, मंडे के दिन, 30 दिसंबर। हाँ जी, 30 दिसंबर 2002। हाँ जी, उस दिन मंडे का दिन था। बेटे के जायचे में अगर देखा जाए, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, बहुत शार्प है, हेल्पिंग नेचर भी है, हार्ड वर्कर भी है, बहुत चालाक है बच्चा, इंटेलेक्चुअल है, अच्छा प्लानर भी है, स्किल्स बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए मेडिकल फील्ड दिखा रही है, एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। डॉक्टर समाज के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, ज़िंदगी में आला तालीम दिखा रही है। आला तालीम लेकिन मुश्तरी रजत कहते हैं, तो रेट्रोग्रेडेड में है, रेट्रोग्रेडेड, जिसमें क्या होता है पढ़ाई में रुकावटें आने के इम्कान ज़्यादा, एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा हेल्थ का इशू आना, थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम आना, थोड़ा डिस्टर्बेंस होना, ये इम्कान ज़्यादा हैं। साथ में सन कमज़ोर है, थोड़ा हेल्थ का इशू दिखा रहा है, थोड़ा पेट में दर्द रहता है, कभी कभी भी पेट की शिकायत ज़्यादा रहती है, जो कि चल रही है ज़्यादा 2014 नवंबर से। इंशाल्लाह ताला वो तो ख़त्म हो जाएगी 2019 तक, वो प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन आपके बच्चे को आला तालीम में आगे बढ़ाने के लिए, एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं, जो एजुकेशन में आगे लेकर जाएगा, आला तालीम देगा, अच्छी नॉलेज देगा, अच्छा क्रिएटिविटी, विजडम, सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। साथ में सेहत अच्छी बनाने के लिए, स्टेबल लाइफ रहने के लिए आपके बेटे को चाहिए कि याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में येलो सफ़ायर पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, आपका बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपके कॉल लगातार मौसूल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदमा आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप भी डॉक्टर एम रज़ा साहब से अगर मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और उनके तजर्बे से, उनके एक्सपीरियंस से अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो दिए वो नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा भी डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात कर सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं, वो हर शनिचर को, इतवार को, पीर को, मंगल, हफ्ते में 4 दिन डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं, वो हर वेंसडे को मुलाकात कर सकते हैं, एवरी वेंसडे को। और जो जुमेरात के, जो हमारे विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं, वो एवरी थर्सडे को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो हमारे दुबई के नाज़रीन हैं, वो 20, 21, 22 जुलाई यानी कि 3 दिन डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। दुबई का नंबर भी लगातार स्क्रॉल हो रहा है, आप दुबई का नंबर नोट करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, पहले वक्त ले लीजिए, उसके बाद मुलाकात कर सकते हैं। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़रा से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और क्या सवाल करना चाह रहे हैं। जी, मेरा नाम गौसिया है। कहाँ से बात कर रही हैं गौसिया साहबा? जी, मैं चित्तूर से। मैं अपने बारे में बात करना आपको? जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। अप्रैल 1, 1980। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? जी नहीं मालूम। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं आप गौसिया साहबा? जी, शादी का मसला है। जी जी, डॉक्टर साहब से बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मुहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको मुबारक हो सर, एपी के सीएम के हाथ आपने इनाम दिया। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको, हमेशा खुश रखे अल्लाह आपको। गौसिया, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, हम चित्तूर से बात कर रहे हैं। चित्तूर से? जी। आंध्र प्रदेश? जी। अपने बारे में जानना है? जी। आप डेट ऑफ बर्थ तो सही नहीं है, माँ का नाम क्या है आपके? जी, मेरे अम्मी का नाम सैयद वाजिदुन्निसा। सैयदा सैयद वाजिदुन्निसा। वाजिदुन्निसा। शादी को लेकर परेशानी है? जी। देखिए मोहतरमा, जैसे कि आप जो नाम बताए हैं, गौसिया, माँ का नाम है वाजिदुन्निसा। इस नाम के हिसाब से अगर देखा जाए, आपका जो मून से जो बनता है वो है कॉपरिकॉन का। सैटर्न जिसका लॉर्ड होता है, आपका सितारा जो है सैटर्न मतलब ज़ुहल का है।
हर चीज़ में रुकावटें पैदा कर रहा है। पहले पढ़ाई में नाकाम किया, घरेलू परेशानियां बहुत रहीं, बचपन से गरीबी परेशानी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आज भी वही सिचुएशन चल रही है। साथ में मर्क्यूरी कमज़ोर है, जिसमें ना लाइफ में ना स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आप आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, परेशान हैं, मुश्किल में हैं। इसकी मेन वजह है मर्क्यूरी अतारत का कमज़ोर होना, साथ में ज़ोहल का कमज़ोर होना। सैटर्न मर्क्यूरी दोनों कमज़ोर हैं। ये दोनों कमज़ोर होकर आपकी ज़िंदगी को कमज़ोर बना दिए हैं। नतीजा क्या है? ज़िंदगी में पढ़ाई में नाकाम हो गए, घर में हालत सही नहीं है, शादी में रुकावटें मुश्किलात आ रही हैं, मतलब उम्र बीती जा रही है लेकिन ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। इसकी मेन वजह है ये सितारे गर्दिश में आकर आपकी परेशानी चल रही है। इसको ख़त्म करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में नीलम 3 कैरेट का। ध्यान रखिएगा, जवाहरात असली जवाहरात देखकर पहनना है, क्योंकि असली जवाहरात ही आपको रिजल्ट देते हैं। नेचर फितरत से जो निकलते हैं वही उसी को इस्तेमाल करना है। आजकल की दुनिया में डुप्लीकेशंस बहुत हैं, डुप्लीकेट्स बहुत हैं, तो ध्यान से देखकर पहनिएगा इंशाअल्लाह ताला। ये दोनों पहनने के बाद ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई, मेरा नाम इकबाल है जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पूना से बात कर रहा हूँ जी। नाम बताइए अपना। मेरा नाम इकबाल है। पूरा नाम बताइए इकबाल साहब। इकबाल शेख रोजन अली। इकबाल शेख, अपने बारे में बात करना है इकबाल साहब? हाँ जी, हाँ जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। तारीख 1964। महीना और तारीख बता दीजिए। जी वो मुझे तो नहीं मालूम है, माँ का नाम बता देता हूँ, हनीफा बी। क्या नाम है? हनीफा बी। हनीफा बी। क्या परेशानी है आपको? मैं जो भी काम में हाथ डालता हूँ जी, जो मेरा काम सक्सेस नहीं होता, मैं मार खाता हूँ। और दूसरी बात कैसा है, मैं कौन सा धंधा करूँ, कौन सा काम करूँ, कुछ ये नहीं। 15 साल से परेशानी में। जी, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। सबसे बड़ी बात आपको मुबारकबाद और वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अपने बारे में जानना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी तक आपने कौन सा कारोबार किया है? जी मैं हेयर कटिंग सैलून का काम करता था। ओके। हेयर कटिंग सैलून का मैं जो भी काम में हाथ डालता हूँ मार खाता रहता हूँ हर जगह से। कम 15 साल से मैं परेशान। 15 साल नहीं जाना, बचपन से वही दिखा रहा है आपका काम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हर काम में परेशानी मुश्किलात बहुत है, पढ़ाई में नाकाम हो गए, काम में नाकाम और हेल्थ भी ठीक नहीं है आपका। जी जी जी। बहुत डिस्टर्ब, परेशान है। जी जी। होना तो है, क्योंकि जब सन कमज़ोर हो जाता है इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। सेहत की परेशानी होती है, घरेलू परेशानी होती है। आपके नाम के और माँ के नाम से अगर देखा जाए, बचपन से गरीबी, परेशानी, मुश्किलात, जो भी काम किया है नाकामी के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। अभी कर्जा भी कर चुके हैं, परेशान हैं। अभी आपने एक सवाल किया कि क्या काम कर सकता हूँ। आपके नाम से, माँ के नाम से अगर देखा जाए, फैंसी स्टोर लगा सकते हैं। फैंसी स्टोर जो आइटम्स होते हैं उसका स्टोर लगा सकते हैं, या बच्चों को जो खेलने के जो खिलौने होते हैं उसका भी आप काम कर सकते हैं, वो काम लगा सकते हैं। बैंगल्स का जो चूड़ियाँ वगैरह, जो सिंगार की जो चीज़ें होती हैं लेडीज़ के, उसका भी लगा सकते हैं। ये 3 कारोबार में से किसी एक को आप चुन लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगता है। सिंगार की चीज़ें का भी लगा सकते हैं, साथ में बच्चों की जो खेलने के जो आइटम्स होते हैं खिलौनों का, वो भी लगा सकते हैं। और जो हमने जो तीसरा बताया आपको, वो हिसाब से आपको जो चाहिए इसमें चुनकर फैंसी स्टोर, ये तीनों में आप कोई भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन करने से पहले आपको चाहिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। सन कमज़ोर है, जुपिटर कमज़ोर है, जिसमें क्या हो रहा है, परेशानियां पीछे पड़ी हुई हैं, डर होता है। करने से पहले डर जाते हैं, अगर मैं ये करूँगा तो नुकसान हो जाएगा। अगर आप शुरुआत में अगर डर जाएंगे तो मंजिल को नहीं पहुंच पाएंगे। छोटी सी मिसाल, अगर इंसान को कहीं सफ़र करना है, कार में बैठने से पहले अगर सोच ले कि मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, तो मंजिल नहीं मिलेगी, इंसान सफ़र भी नहीं कर पाएगा। जहाँ पर शुरू किया उधर ही सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो हिम्मत रखना है। हिम्मत कहाँ से आएगी? आपको डेवलप करना है, क्योंकि आपका सन कमज़ोर, सन जो होता है शम्स कहते हैं, इंसान के अंदर अंदरूनी हिम्मत देने वाला, सेल्फ कॉन्फिडेंस देने वाला, वो आपके अंदर नहीं है, जिसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं। साथ में स्टोमक डिसऑर्डर, पेट की खराबी, अल्सर का प्रॉब्लम भी दिखा रहा है आपके जायचे में।
साथ में जुपिटर कमज़ोर, जिसमें तरक्की रुकी हुई है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, कर्जा भी हो जाता है, मुश्किलात में फंसे हुए हैं। इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आपका एक ही राहल है, वो है येलो सफ़ेर पुखराज 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इन जवाहरात से किस तरह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर से किस तरह के लोगों को फ़ायदा हुआ, एक आम इंसान से लेके एक कामयाब तरीन तक लोगों का क्या कहना है, इसके बारे में भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात ज़रूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रज़ा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसिरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के दो लड़के डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह
काफ़ी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक़ सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक़ वज़ीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वज़ीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M रज़ा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज़ कर चुके हैं, जिसका साबिक़ वज़ीर आज़म देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M रज़ा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैज़ान से मुझे कर्नाटक असम्बली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रुए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से जो कामयाब तरीन इंसान है उन्होंने जवाहरात के बारे में बात की है। आप भी अगर इन जवाहरात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार और कामयाब बनाना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ, तसव्वुर हुसैन नाम है। तसव्वुर हुसैन, अपने बारे में बात करना है? हाँ जी। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर 1975। 15 सितंबर 1975। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का अगर मालूम है तो? कोई 12 बजे का है, तब एग्जैक्ट नहीं है, 4-5-7 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। 12 बजे रात में या दोपहर में? दिन में दोपहर में, मंडे। जी, डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में, सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम तसव्वुर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बस थोड़ा क्या परेशान हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हर काम में नाकामी है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, कोई काम नहीं बन रहा है। हम वही तो बता रहे हैं आपको, हर काम में नाकामी है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिलेशन में भी किसी का सपोर्ट नहीं है, प्लानिंग पूरे फेल होते हैं, नागहानी परेशानियां बहुत आती हैं, जो आप नहीं सोचते उसमें आपको फंस जाते हैं, लोग आपको ब्लेम करते हैं, जो लोग आपसे फ़ायदा उठाते हैं वही आपको परेशान करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि लिटिगेशन है, कॉम्प्लिकेशन है आपके जायचे में, घर में हालत भी सही नहीं है, प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन है, फाइनेंशियली ग्रोथ इन लाइफ ज़ीरो है, ज़िंदगी जो है परेशानी में फंसे हुए हैं। इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से क्या सवाल करना चाह रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अतीक बोल रहा हूँ दुबई से।
अतीक साहब दुबई से बात कर रहे हैं आप? जी मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी, वो डॉक्टर एम रजा अभी दुबई में आ रहे हैं तो बहुत मैं एक्साइटेड हूँ। जी जी जी। उनके ऑफिस से मैं अपॉइंटमेंट भी ले लिया हूँ जी। बस मुझे बस बेसब्री से इंतजार है। अगर डॉक्टर बात करें तो सबसे मैं पहले आप तमाम का, पूरे टीम का, तुम्हारे ATV का, मैं उर्दू का बहुत शौकीन हूँ। आपका हर प्रोग्राम देखता हूँ, ये आलमी मंजर, खास तौर पर ये हमारे डॉक्टर रजा साहब का जवाहरात का करिश्मा, उसके बाद ये कारवान सुखन है, हर प्रोग्राम में मिस नहीं करता हूँ। उर्दू का बहुत शौकीन हूँ जी। बहुत स्पेशली मैं वो जवाहरात का करिश्मा मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बहुत इंटरेस्ट था। पहली बार मुझे सुनने में आया वो दुबई में आए बोल के जी। उनके ऑफिस से अपॉइंटमेंट ले लिया। अगर मुझे आप बात करा दे तो मैं आपका जी जी मैं अभी बात कराता हूँ। डॉक्टर साहब 20, 21, 22 जुलाई को 3 दिन रहेंगे हमारे साथ। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आप उनसे खुद बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम अतीक साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू साहब। आपको मैं मिलने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार हूँ। आप बस आ जाइए। बस मैं पहले आपसे मैं खुशियाँ आप मेरे तरफ से जाहिर करूंगा, बाद में मैं अपनी परेशानी बताऊंगा आप आएंगे तो। इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे आपको इंशाल्लाह मेरे भाई। आने वाले जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता 3 दिन हम दुबई में अवेलेबल है इंशाल्लाह ताला। आपने तो अपॉइंटमेंट ले लिया है तो आइएगा इंशाल्लाह, मुलाकात करेंगे। अल्लाह सलामत रखिए आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये होते हैं हमारे नाज़रीन, उन्होंने जो प्रोग्राम देखा उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी दुबई की, उन्होंने नंबर भी नोट कर लिया और आपसे अपॉइंटमेंट भी ले लिया। तो हम एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि डॉक्टर MM रज़ा साहब इस महीने की आने वाली 20, 21 और 22 तारीख को दुबई में मौजूद रहेंगे। तो जो हमारे दुबई के नाज़रीन हैं वो डॉक्टर MM रज़ा साहब से अपॉइंटमेंट ले लीजिए पहले से, उसके बाद इन 3 दिनों में आप मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जियाउल्लाह खान बोल रहा हूँ हज़रत। जियाउल्लाह खान साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बेंगलुरु से। बेंगलोर से। अपने बारे में बात करना है? हाँ ठीक, मेरे बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 31 अक्टूबर 1984। वक्त बता दीजिए। 1 अक्टूबर 31 अक्टूबर जी 1984। वक्त याद नहीं हजरत जी। क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में जियाउल्लाह खान साहब? शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम। जी डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वो हैं, आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम जियाउल्लाह खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बेंगलुरु में कहाँ रहते हैं आप? बेंगलुरु में हेगड़े नगर। हेगड़े नगर में रहते हैं? हाँ हेगड़े नगर में। तो शादीशुदा में जिंदगी प्रॉब्लम चल रही है आपकी? हाँ 2013 में शादी हुई। ओके। और उसके बाद से 1 साल के बाद से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम्स मियाँ बीवी के बीच में। ओके। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले आप अपनी बीवी को समझना है। अगर वो हमारी बहन देख रही हैं तो उनको अपने शोहर को समझना है। समझने में ही, समझदारी में ही मतलब ज़िंदगी में भलाई रहेगी, ज़िंदगी में खुशहाल आगे बढ़ सकते हैं। आपको चाहिए देखिए यहाँ पर क्या है, गुस्सा और ईगो को बाजू रखना है। अगर एक शादीशुदा को कामयाब ज़िंदगी बनाना है, कुछ उसूल होते हैं, अभी तो हम TV शो में बता नहीं सकते, उतना टाइम भी नहीं है। उस उसूलों में जो एक अहम उसूल होता है वो है समझदारी से काम लेना है, गुस्से को बाजू रख देना है। गुस्सा एक ऐसी आंधी है, एक ऐसा तूफान है जो दिमाग को, इंसान के जो दिमाग में जो चिराग होता है उसको गुल कर देता है। अगर चिराग गुल हो गया तो क्या होता है, चारों तरफ अंधेरा दिखता है। जब अंधेरा इंसान कुछ भी हो सकता है। तो ये हिसाब से गुस्से को बाजू रखना है, समझदारी में ही भलाई है। बहरहाल आपका अगर जायचा अगर देखा जाए 2013 में शादी हुई है, 2014 नवंबर से परेशानियां शुरू हो गई हैं। कम से कम 2 साल से ये मुश्किलात चल रहे हैं। 1 साल 8 महीने से दिखा रहा है, जो के जाएंगी और 4 महीने। प्रॉब्लम कब आती हैं? जब अग्रेसिव नेचर रहता है, जब दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जब गुस्सा ज़्यादा हो जाता है, वहीं पर प्रॉब्लम आती हैं, जो कि जायचे में वो दिखा रहा है। उसको ख़त्म किया जा सकता है। ज़िंदगी में खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए एक पुकराज पहना है, येलो सफ़ेद कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, प्रोग्राम से आपने कुछ ना कुछ हासिल किया होगा। और जाते जाते एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले 20, 21, 22 तारीख को डॉक्टर एम रज़ा साहब दुबई में मौजूद रहेंगे। तो दुबई का नंबर नोट कर लीजिए और डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उसके बाद आप 3 दिन में मुलाकात कर सकते हैं, 3 दिन तक मुलाकात कर सकते हैं। फ़िलहाल ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। उन तमाम नाज़रीन का, उन तमाम हज़रात का जिन्होंने प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।